दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर में लगातार त्रासदी के बाद लोगों के बीच हाहाकार देखने को मिल रहा है और लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं कि आखिरकार जम्मू कश्मीर की सरकार और उसके साथ केंद्र सरकार को इस तमाम चीज का संज्ञान लेना होगा और आखिरकार लोगों को मुआवजा और उसके साथ बचावकारी कार्य जो है वो जल्द से जल्द करना होगा। इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक है, आम आदमी पार्टी से। महराज साहब, किस तरह से देख रहे हैं लगातार जो तस्वीरें हैं वो काफी ज्यादा खौफनाक है और लोग गुहार लगा रहे हैं कि मुआवजा दिया जाए या रिलीफ के तौर पे मदद की जाए। देखिए, लोगों का मामला तो है ही नहीं, इंसान का किया हुआ तो है ही नहीं। अ, ऐसा भी नहीं है मुआवजा अभी इस वक्त देना या किसी जमीन को रोकना या सड़क को रोकना। मुझे नहीं लगता है ये इस वक्त के हालात हैं। आप देखेंगे कई दिनों से बारिश है, रात को फिर से बारिश हुई है और बहुत ही भयानक हुई है। आधे घंटे भी हुई थी जम्मू के अंदर, तो भी उसने एक अलग सा माहौल बनाया था। कहीं न कहीं दुआओं की ज़रूरत है, ऊपर वाला रहम करे, बारिशें रुक जाए। फिलहाल बारिशें रुक जाए, उसके बाद सरकार अपना काम करेगी और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से सरकार इस वक़्त काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन इस वक़्त काम कर रही है, जितना हो सकता है वॉर फुटिंग पे काम हो रहा है। अब देखिए, एक जगह का मामला होता तो यकीनन बात कुछ और होती। जगह-जगह से आप देखेंगे लोगों के नुकसानात हुए हैं, उसकी भरपाई होने में वक़्त लगेगा। लेकिन अब फिलहाल वक़्ती तौर ये है कि बारिश रुक जाए, थोड़ा-सा शांति हो जाए और मुझे लगता है उसके बाद जो इक़दामात उठाने चाहिए, उसमें उठाने में देरी नहीं होगी। कल देर रात राजगढ़ में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ है, 5 लोगों ने जान गंवाई है। रियासी के महोर में एक पूरा परिवार सोया हुआ था, मलबे की जद में पूरा परिवार चल बसा है। लगातार लोग अपनी जान गंवा रहे हैं इस मौसम की मार से। देखिए, ये वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये कल का मामला है, लेकिन बारिशें पिछले 5 दिनों से लगातार हुई है और ये कल से पहले जो अगर आप देखेंगे, 2 दिन पहले जाएँगे, ये जो कल वाला मामला आप बोल रहे हैं, उससे पहले कितनी जानें यही किसी को पता नहीं है। इंटरनेट बंद था, बहुत सारी जगहों पे जो है इंटरनेट था ही नहीं। तो पता नहीं कितनी जानें गई हैं, कितना लोगों का नुकसान हुआ, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। बस उससे एक मतलब इस अजीब किस्म का माहौल बन रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ कि सरकार क्या करे, जिसने दुनिया को बनाया है जब वही अपने जलाल में आ जाए, अपना कमाल दिखाए और फिर अगर उसकी जद में हम लोग आ जाएं, ये तो परेशानी का बायस है और ये सोचने का मुकाम है। ये कोई सरकारों से बेहतर होने वाला मामला या एक दिन में इसको रोका नहीं जा सकता है। बारिश को, तूफान को, आंधी को सरकार, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो इसे रोक सकती है। अब उससे पनाह मांगी जाए, कितना नुकसान हुआ है आप अंदाजा नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ फिलहाल बारिशें रुक जाए, बस जो बच्चे हैं उनकी बेहतरी के लिए हम कुछ कर सकते हैं। कितनी जाने गई हैं मुझे तो खुद भी नहीं पता, आंकड़ा तो सरकार भी नहीं दिखा रही है, क्योंकि बहुत से उनके यात्री भी जो है 30-31 का आंकड़ा पिछले दिनों आया था। इंटरनेट बंद है, इलाकों से खबर नहीं आ रही है। अब जिन इलाकों में अब इंटरनेट चल रहा है, फोन कॉल चल रहे हैं, वहां से मैसेज वगैरह आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। मुझे लगता है कई सालों के बाद बारिश तो 1992 के बनवे के अंदर आई थी, इतनी सुनने में आया है, लेकिन नुकसान मुझे नहीं लगता है इतना हुआ है। और मेरा साहब, इस वक्त श्राइन बोर्ड पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब पहले से उमर सरकार ने भी ये सवाल खड़ा किया है कि आखिरकार जब पहले से एडवाइजरी दी गई थी, मौसम खराब है, तमाम चीजें हैं, फिर 35 यात्रियों की जो जान गई है उस पर भी जो है संज्ञान लेना चाहिए। किस तरह से उन्हें भेजा मैं जाए। आपको एक ही चीज बताऊंगा, जम्मू कश्मीर पहाड़ों से घिरा हुआ है ना। मैदानी इलाका तो इतना है नहीं, मैदानी इलाकों में भी खतरे हुए। जब पहाड़ों पे बारिश आती है तो मैदानी इलाकों में भी खतरा रहता है, जैसे जम्मू के एरिया में आपने देखा। मुझे बताओ एडवाइजरी क्या करेगी? अब एक जगह आती, दो जगह आती, तीन जगह आती, ये तो पूरे जम्मू कश्मीर को इसने अपने लपेट में ले लिया। आप जगह जगह से देखो, नाले जो है वो, उनका बहाव क्या रहा। आसमानी आफतें, मतलब गोलों के गोले पड़े, क्लाउड बस्ट होते रहे, लोगों की जमीनें ढहती गई। पहाड़ी इलाका है, कहीं पे भी स्लाइड आ सकता है और इसकी एडवाइजरी मुझे नहीं लगता है किसी को के पास इतना नॉलेज होगा। यहाँ तो इन्होंने पुल बनाए थे, बड़े बड़े इंजीनियर लगाकर, उनने बड़ा प्रोटेक्शन दिया था, करोड़ों खरबों का नुकसान हुआ। इसको अंदाजा था। आप उधमपुर के अंदर देख लीजिए, आप किश्तवाड़ के अंदर देख लीजिए, जो इंजीनियर्स वो तो जमीन की टेस्टिंग भी करते हैं, पहाड़ों की वो भी पता करते हैं कि कितना हार्ड है, हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन फेल हो जाता है। अल्लाह की कुदरत है, इसका भरोसा आप नहीं कर सकते। एडवाइजरी इसमें काम नहीं आती है। बस इसमें एक ही एडवाइजरी है कि दुआ कीजिए बारिश रुक जाए, इन आफतों से बचाए जाए। और ये एक ही जात है जो कर सकती है, वो ऊपर वाले की है। और बाकी जो सरकारों का काम है, मुझे लगता है वो सरकारों को करना चाहिए। एडवाइजरी से ये नहीं है कि आप पहाड़ कहाँ खिसकेगा किसको पता है पता।
अभी अगर ये जो पुल है, ये तवी वाला, अगर ये टूट गया होता, थोड़ा बगल में खिसक गया होता, जितना तो टूट ही गया, अगर बारिशें आधा घंटा और होती तो ये एयरपोर्ट वगैरह ये सारा इसमें बह जाना था, गुजरना, निकी तवी है ना, दिल्ली जराना वगैरह, ये सारा डूब जाना था। अब वही तो मामला है, इनको अगर पता होता तो लोग तो पहले ही भाग जाते, या जिन लोगों की मौत हुई वो तो ऑलरेडी भाग जाते। अरे ये वाला मामला जो है कि आपको भागने नहीं देगा, दुनिया के अंदर है, इंसान हो, जियोगे भी और मरोगे भी, बस अपने आप को थोड़ा बेहतर करना सबसे बड़ी बात है। जमीनी सतह पर आप भी गए हैं, आपने भी बेलसराना नेहरू यूनियन जगहों का दौरा किया, देखा गया जमीनी सतह पे क्या हालात है, लोगों की किस तरह से वो जूझ रहे हैं इस चीज से। किस तरह से देखते हैं आप, आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, क्या प्लानिंग, किस तरह से सरकार इन्हें मुआवजा करे, किस तरह से इन्हें। देखिए फिलहाल जिन लोगों का अब सीधा टोटल डैमेज हुआ, मकानों का डैमेज हुआ, मैं चाहता हूँ उन लोगों को जो है मुआवजा मिलना चाहिए प्रायोरिटी पर। ऐसा होता है, ऐसी आपदाएं बहुत जगहों पे आई, छोटी छोटी आई, लेकिन वादे तो हो जाते हैं, फिर उसके बाद होता नहीं है तो तकलीफ होती है। मैं चाहता हूँ कि बड़े लेवल पर, जिस तरीके से कश्मीर के अंदर फ्लड आया था तो इन विक्टिम्स के बारे में सोचा गया था, आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी ऐसा माहौल होगा, और इसमें जो है बजट आना चाहिए। और मुझे लगता है मेरे साथ जो है दफ्तर जानते हैं, वक्त के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी इसका इलम है। और उसके अलावा मैंने मांग भी की थी, शायद आपने देखा भी, मैंने एक्स पे भी लिखा था, मैंने चाहा था ये कि हमारे पास जो फंड आता है हम भी लोगों को देने के अहल हो जाएं। मैं तो कोशिश करूंगा, अब मैं जाऊंगा लोगों को जिनके मकाना दिए हैं उनको जो है माली इमदाद करेंगे, उतना नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी एक कोशिश करूंगा। और मैंने अपनी टीम को बताया है, इलाकों के अंदर एक लिस्ट बना रहे हैं। तो ऐसे ही मुझे लगता है सबको करना चाहिए, इलाकों के अंदर जिनको ज्यादा नुकसान हुआ है उसी हिसाब से उनको पैसा वागुजार किया जाए। अब देखते हैं कितना, अगर 50,000, 60,000 या लाख एक तक हमसे भी इमदाद हो जाए तो यकीनन जो है उस पर काम करेंगे, वरना उसकी भरपाई मैं नहीं कर सकता हूँ। देखिए मेरे पास इतना नहीं है कि मैं किसी के मकान की भरपाई कर सकता हूँ। जिन लोगों ने उम्र लगाई होती है उस मकान के अंदर, एक कमरे के अंदर कितना फर्निश्ड किया होता है, तो उतनी अदायगी भी मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी वक्त के तौर एक इमदाद की शक्ल में हम एक कोशिश कर रहे हैं, और जिसके लिए मैंने सरकार को भी बोला, और सरकार को इसमें और अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम सरकार में हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनी है, और वही लोग जो हैं इस अमाउंट को बढ़ाकर हम लोगों की मदद कर सकते हैं। हम बड़े हैं, हमारे पास आवाम का खजाना है, हम मुस्तहकीन तक पहुंचाएंगे, इसलिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब जो नुकसानात हुए हैं उन लोगों की भरपाई हम करेंगे, और जिनका हुआ है हम उन लोगों तक पहुंचेंगे। और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी लगे हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है वो अच्छा है, लेकिन चलो फिर भी बेहतर है। मैं चाहता हूँ वो अपने लेवल से करें, हम अपने लेवल से करें, और मिल बैठ के जो है आवाम की बेहतरी के लिए इस पे काम करें। जम्मू कश्मीर की सरकार और उसी के साथ आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक और आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है वो टीम्स भी बनाई गई हैं। जो जम्मू कश्मीर के अंदर नुकसान हुआ है उसे बिल्कुल मॉनिटरिंग किया जाएगा, और उसके बाद जो इमदाद है वो एमएलए के द्वारा भी और उसके साथ जम्मू कश्मीर की सरकार को भी करनी होगी। ये महराज मलिक का जो है वो साफ कहना है। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।